समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान से मुस्लिम नेताओं में खलबली मच गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन फानन में बैठक बुला ली है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यूसीसी का क्यों विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी ने जैसे ही समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया, वैसे ही देश भर में सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अचानक बैठक बुला ली है। बैठक में यूसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट बनाने का फैसला लिया गया है, जिसे विधि आयोग को सौंपा जाएगा। ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी के बयान के बाद इस बात की चर्चा उठने लगी है कि क्या केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में है। बता दें कि पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि एक घर में दो नियम हों तो क्या घर चल पाएगा। ऐसे में दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। अब ये जानना जरूरी हो गया है कि पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों को क्या छूट मिली है। यूसीसी के आने से मुसलमान क्यों पसोपेश में हैं। भारत में मुसलमान पुरुषों को 4 शादी की इजाज़त है। 1961 के बाद से जनसंख्या के दौरान बहुविवाह के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। इस बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ही डेटा मौजूद है, जिसके अनुसार 2019-21 के 1.9% मुस्लिम महिलाओं ने माना है कि उनके पति की दूसरी पत्नियां भी हैं। इससे पता चलता है कि मुसलमान भी अब 4 शादी के पक्षधर नहीं हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहता है, इसलिए वो यूसीसी के खिलाफ है। मुसलमानों में तलाक को लेकर अपना शरिया कानून है, जिसके तहत मुसलमानों को पर्सनल लॉ में छूट मिली है। शरिया तलाक का कानून भारत में मौजूद दूसरे धर्मों के कानून या स्पेशल मैरिज एक्ट से अलग हैं। वहीं यूसीसी के आने से ये छूट खत्म हो जाएगी। इसी तरह मुस्लिम महिलाओं को विरासत में बंटवारे का हिसाब किताब भी अलग है। हिंदुओं में बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। यूसीसी के आने से हिंदू और मुस्लिम में संपत्ति के बंटवारे में एक समान कानून लागू होगा। इस्लाम में गोद लेने की इजाज़त नहीं है। भारत में गोद लेने का अधिकार है, लेकिन पर्सनल लॉ के कारण मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया है। इस वजह से कोई बेऔलाद शख्स किसी बच्चे या बच्ची को गोद नहीं ले सकता है। यूसीसी के आने से उन्हें ये अधिकार मिल जाएगा। भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है। वहीं पर्सनल लॉ में मुस्लिम लड़की के लिए 15 साल के बाद शादी की अनुमति दी गई है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम भी है, जो नाबालिग लड़कियों की शादी किए जाने को अपराध बताता है। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ही मामला उठ चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विचार करने को कहा है। पीएम मोदी के बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। डीएमके ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ये नियम हिंदुओं पर लागू करें। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर देश में विविधता खत्म करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या आप इस देश में प्लूरिज्म और डायवर्सिटी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी की आपत्ति के बाद बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने उन पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी को कुरान से पहले संविधान पढ़ने की जरूरत है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।